समूह में संयुक्त समस्त अधिकारी वर्ग, शिक्षक वर्ग एवं छात्र छात्राओं को यथा योग्य नमस्ते। आइए बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की इस ई लर्निंग कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आज का पाठ। उससे पूर्व सुविचारः। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात 6 अवगुण व्यक्ति के पतन के कारण बनते हैं। वे 6 हैं: निद्रा, नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। अर्थात किसी भी कार्य को दीर्घ लंबे समय तक टालते रहने की आदत। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ा है। आज हम पाठ्य पुस्तक में स्थित उसके शब्दार्थ भाग तथा 1, 2, 3, 4 प्रश्नावली को हल करने का सार्थक प्रयास करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। अवसीदति, दुखम अनुभवति, दुखी होता है, फीलिंग हर्ट। वेत्ति, जानाति, जानता है, नोज। वायसः, काकः, कौवा, क्रो। करी, गजः, हाथी, एलिफेंट। निमित्तम, कारणम, कारण, पर्पज। प्रकुप्यति, अति कोपम करोति, अत्यधिक क्रोध करता है, गेट्स वेरी एंग्री। ध्रुवम, निश्चितम, निश्चित रूप से, सर्टेनली, अपगमे, समाप्ते, समाप्त होने पर, एट द एंड। प्रसीदति, प्रसन्नः भवति, प्रसन्न होता है, अपीज। अकारणद्वेषी मनः, अकारणं द्वेषं करोति इति अकारणद्वेषी तन्मनः। बिना किसी कारण के अकारण ही द्वेष करने वाला मन। माइंड विच होल्ड्स एनेमिटी विदाउट रीजन। परितोषयिष्यति, परितोषम दास्यति, संतुष्ट करेगा, विल सेटिस्फाई। उदीरितः, उक्तः, कथितः, कहा हुआ, सैड, टोल्ड। गृह्यते, प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है, एक्सेप्टेड। हयाः, अश्वाः, घोड़े, हॉर्स। नागाः, हस्तिनः, गजाः, हाथी। एलिफेंट्स। ऊहति, निर्धारयति, अंदाजा लगाता है, assumes। इंगित ज्ञान फलाः, इंगितम ज्ञानम, इंगित ज्ञानमेव फलम यस्याः ताः। संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, which understand by indications। पंडितः, विद्वान, बुद्धिमान, स्कॉलर। वह्नि, अग्नि, आग, फायर। दहते, ज्वालयति, जलाता है, बंस। अनुव्रजन्ति, पश्चात गच्छन्ति, पीछे पीछे जाते हैं, अनुसरण करते हैं, फॉलोज। तुरगाः, अश्वाः, घोड़े, हॉर्स। सुधियः, विद्वांसः, विद्वान मनीषी, लर्नेड प्यूपल। व्यसनेषु, दुर्व्यसनेषु, बुरी आदतों में, इन एडिक्शंस। सख्यम, मैत्री, मित्रता, फ्रेंडशिप। सेवितव्यः, आश्रयितव्यः, आश्रय लेने योग्य। शुड बी टेकन ए शेल्टर। दैवात, भाग्यात, भाग्य से, बाय लक। निवार्यते, निवारणम क्रियते,
रोका जाता है। बाइलक प्रिवेंटेड। अमंत्रम न मंत्रम। अमंत्रम अक्षरम इति मंत्रहीन। पावरलेस वर्ड। मंत्रः मनन योग्यः। मनन योग्य सारवान। हाइमन। मूलम पादपानाम अधोभागः। जड़ रूट, अंग्रेजी में कहेंगे रूट। औषधम, औषधि में अण प्रत्यय का प्रयोग करने पर बनता है। वनस्पति निर्मितम। दवा जड़ी बूटी, अंग्रेजी में बोलेंगे हर्बल मेडिसिन्स। हर्बल मेडिसिन। योजकः योजयति यह सह। यहाँ पर योजकः शब्द में युज धातु है और नुल प्रत्यय है, जोड़ने वाला। कनेक्टर, अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टर। सविता सूर्य, सूर्य द सन। खरः गर्दभः रासभः, गधा डंकी। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली की ओर। पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्नावली दी हैं, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 1, प्रकृति है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्नावली 1 की प्रकृति है कि आपको प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द के द्वारा ही देने हैं। क मनुष्याणाम महान रिपुः कः। उत्तरम आलस्यम। ख गुणी किम वेत्ति। गुण क्या जानते हैं। गुणी क्या जानता है। उत्तरम गुणम। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक रूप कौन होते हैं, किनकी प्रकृति होती है। उत्तरम महताम, महान जनानाम। महताम, महान लोगों के। घ पशुना अपि कीदृशः अर्थः गृह्यते। उत्तरम उदीरितः। अंग उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। उत्तरम सविता। प्रश्नावली द्वितीय। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं और पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क केन समः बन्धुना अस्ति। उत्तरम उद्यमेन समः बन्धुना अस्ति। ख वसन्तस्य गुणं कः न जानाति। वसंत के गुणों को कौन नहीं जानता है। उत्तरम वसन्तस्य गुणं काकः न जानाति। वसंत के गुणों को कौवा नहीं जानता है। ग बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। बुद्धियां कैसी होती हैं। उत्तरम बुद्धयः परेंगित ज्ञानफला भवन्ति। बुद्धियां दूसरे के द्वारा संकेत मात्र से ज्ञान को समझने वाली होती हैं। घ नराणाम प्रथमः शत्रुः कः। मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन है। उत्तरम नराणाम प्रथमः शत्रुः देहस्थितः क्रोधः अस्ति। मनुष्य का पहला शत्रु उसके शरीर में बैठा हुआ स्थित हुआ क्रोध है। अंग सुधियः सख्यम केन सह भवति। विद्वान की मित्रता किसके साथ होती है। उत्तरम सुधियः सख्यम सुधिभिः सह भवति। विद्वान की मित्रता विद्वान के साथ होती है। च अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा कैसे वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए। उत्तरम अस्माभिः फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा बड़े वृक्ष जो कि फल छाया से युक्त हों ऐसों की सेवा की जानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3 आपको गृह कार्य के रूप में दी जा रही है।
इसको हल नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय सभी का अन्वय आपको अच्छे प्रकार से लिखाया गया है और उसको उच्चारण करके बोल करके बताया गया है। तो ये आपको थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए दिया जा रहा है। इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति आप इन श्लोकों के अन्वय के आधार पर स्वयं करेंगे। प्रश्नावली 4। अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकान् पाठात् चित्वा लिखता। नीचे कुछ वाक्य लिख दिए हैं जो रक्तिम वर्ण, रेड कलर, लाल रंग से लिखे हुए हैं। उन वाक्यों का आधार कुछ श्लोक के अंश हैं। वो आपने श्लोक पढ़े हैं, आपको पहचानना है कि यह वाक्य श्लोक के जो ऊपर पढ़ाए गए श्लोक हैं उनमें किस श्लोक के किस भाग से संबंधित है। तो आपकी सरलता के लिए हमने आपके सहयोग के लिए हरे रंग से यहाँ पर उस श्लोक के भाग को लिख दिया है, लेकिन आपको समझ लेना है। का विद्वान स एव भवति, विद्वान वह ही होता है। यह अनुक्तमपि तथ्यम जानाति, जो बिना कहे तथ्य को भी जानता है। यह ऊपर के श्लोकों में एक श्लोक आया, उसका भाग है अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः। अनुक्तम बिना कहे को भी, उहति जानता है, समझता है, निर्धारित करता है, पंडितो जनः पंडित जन, विद्वान व्यक्ति। मनुष्य सम स्वभावै जनैः सह मित्रतां करोति, मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले व्यक्ति से ही मित्रता करता है। ऊपर श्लोक आए थे, उनमें एक आया था समानशील व्यसनेषु सख्यम, परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुःखम न प्राप्नोति। हरे रंग में हमने इसका श्लोक भाग लिखा है, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। घ महान्तः जनः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति, महान लोग हमेशा ही समान प्रकृति वाले होते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महताम एक रूपता। ये विद्यार्थियों, ये दिया जा रहा है आपको गृह कार्य। प्रश्न संख्या 3 के उत्तर को अर्थात संपूर्ण अनुच्छेद को अन्वय के आधार पर पूर्ण करके लिखते हुए कंठस्थ करना है, याद करना है। पाठ के प्रथम 4 श्लोकों को याद करना है, कंठस्थ करना है। पाठ के शब्दार्थों को कंठस्थ करते हुए आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।